अस्सलाम अलल हुसैन व अली इब्न हुसैन व औलादिल हुसैन व असाबिल हुसैन अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डेस्क पे मौजूद तमाम आलिम दीन हजरात और इस प्रोग्राम में मेरे कौम के जो बुज़ुर्ग नौजवानों ने शिरकत किया है, मैं बहुत मुख्तसर में अपनी बात रखना चाहता हूँ। कहना तो मुझे बहुत सारा था, लेकिन 5 मिनट का समय है। बाकी जो मेरी मशवरे है वो मैं इंशाअल्लाह यासूब अब्बास साहब को लिख के दे दूँगा। मैं सिर्फ यहाँ पर आपके सामने आया हूँ 2 बात करने के लिए। पहली बात यह है कि जो शिया पर्सनल लॉ बोर्ड है उसके कुछ टारगेट्स होना चाहिए, कुछ मकसद होना चाहिए जो हमारे लिए कामयाबी के रास्ते खोले। हमारी कौम पूरे देश में बहुत गुर्बत की ज़िंदगी जी रही है और एजुकेशन में हम लोग बहुत पिछड़े हुए हैं, जबकि इस दुनिया में हकीकत में अहले बैत ने हमारे को इस दुनिया में राज करने के लिए भेजा, लेकिन हम अपने मकसद से उलझ गए हैं। और जो लोग दुश्मन इस्लाम है, खास करके यहूदी जो पूरे दुनिया में 2% है, आज वो पूरे दुनिया में हम पे राज कर रहे हैं। वो ऐसा क्यों कर पा रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि जब किसी यहूदी के यहाँ कोई बच्चा होने वाला रहता है तो उन लोग पहले से अपना टारगेट फिक्स करते हैं। अगर लड़की है तो पढ़ाई करके वो डॉक्टर बनेगी, साइंटिस्ट बनेगी। लड़का है तो वो पायलट बनेगा या साइंटिस्ट बनेगा, और उसकी पैदा होने के बाद उसी तरीके से तरबियत की जाती है। और जो कौम के लिए अल्लाह ताला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक मोजिज़ा दे के भेजा था कि वो कौम को पढ़ाए लिखाए शिक्षित करे, आज वो कौम ही सबसे ज़्यादा पिछड़ी हुई है। मैं शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के तमाम ओहदेदारों से अपील करता हूँ कि वो पूरे हिंदुस्तान में शिया कौम को पढ़ाने के लिए एक मूवमेंट चलाए। उसमें हमारी जो भी मदद लगेगी हम करेंगे। मैं एक आखिरी छोटी बात आपको बताना चाहता हूँ कि पिछले 2 साल में हिंदुस्तान में 57 मुसलमान IPS और IAS बने, लेकिन उसमें बड़े दुख की बात है कि शिया मुसलमान सिर्फ 3 हैं। आप बताइए कि जब आप ओहदों पे नहीं रहेंगे तो आप अपनी कौम की क्या तरक्की करेंगे? मैं फिर एक बार बहुत मुद्दबाना दरखास्त करता हूँ यहाँ तमाम आलिम दीनों से कि वो मस्जिदों में भी अपने खुतबे में, और शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के तमाम ओहदेदारों से कि वो एजुकेशन और हमारे कौम से गुर्बत हटाने के लिए एक बिल्कुल टारगेट के रूप में इसको आगे रख के करे। और इंशाअल्लाह बहुत जल्द हम इसमें कामयाब हो जाएंगे अगर हम ईमानदारी से इस पर काम करेंगे। तो मुझे यहाँ बुलाया, बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं यासूब अब्बास साहब का और तमाम शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के ओहदेदारान और जो लोग यहाँ आए उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।